और ख़वातीन को अगर कहीं काम करना है तो उनको ये इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मौका फ़राहम करेंगे, हमें सिक्योर माहौल देंगे। एग्जैक्टली आपको खुद से अपने गिर्द और अपना कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वही वो आपसे जो है खतरा फ़ील करे, लेकिन आपको उनसे किसी किस्म का खतरा वो फ़ील ना यही हो। बात, जैसे मैंने कहा ना, बिल्कुल रिजिलियंस ऐसे, होनी चाहिए, वो बिल्कुल आपके ऐसे, अंदर की एक बिल्कुल ऐसे। खसूसियत है। तारिक साहब आपसे बात करें, जैसा कि आप कराटे कोच हैं, ज़ाहिर-सी बात है बच्चियाँ भी आपके पास ट्रेनिंग के लिए आती हैं। उनको कौन से मसाइल दरपेश होते हैं और उनके माँ-बाप को मसाइल से फेस करना सिखाते हैं या बोलते हैं कि बस छोड़ दो बेटा कोई बात नहीं, घर बैठो? आजकल तो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उसमें मैं तो ये कहूँगा कि बच्चियों को बनिस्बत बच्चों के ज़्यादा सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। एक उससे मतलब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो घर वाले तो उनको कन्विंस करना पड़ता है, वैसे घर वाले ज़्यादातर तो नहीं भेजते बच्चियों को कि जी हमारी बच्चियाँ जो है ना क्या वो कराटे एक ऐसी गेम है क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजें इस किस्म की होती हैं जो एक नॉर्मल गेम से थोड़ा हट के होती होती हैं, बिल्कुल। तो उसमें किकिंग और ये इस तरीके से तो कोशिश उनकी ये होती है कि लेकिन हम उनको कहते हैं कि आप इन्हें भेजें। तो उससे ये है कि उनसे आजकल जो हालात हैं और औरतों को जैसे बाहर मतलब जॉब करती हैं उनको जो माहौल मतलब जिस तरह का है अगर वो उनमें ये हो आर्ट अगर हो तो कम से कम उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें एक अच्छा होगा और वो माशरे को जो है ना अच्छे तरीके से वो सर्वाइव कर सकती हैं। अभी किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ में वो आगे जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से अपना कर सकती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आपके प्रोफ़ेशन के हवाले से मैं बात करती हूँ कि आपने यही फ़ील्ड को चूज़ क्यों किया? बस वो शुरू में मेरे दो भाई जिमनास्टिक में हैं, इंटरनेशनल पाकिस्तान कलर हैं। तो मुझे शुरू से थोड़ा सा बस वो कराटे पसंद थे तो मैंने फिर एक जो है ना कराटे की तरफ आ गया। मेरे जो वाले साहब थे वो भी स्विमर थे, आर्मी में थे और स्विमिंग करते थे। मेरी पूरी मतलब फैमिली में स्पोर्ट्स थी और वाले साहब बहुत सपोर्ट करते थे हमें कि जो है ना आप लोग गेम किया करो। तो बस वो इस तरीके से 96 में मतलब मैंने फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि मैं किसी तरीके से जो है ना मैं आगे जाऊं और इंटरनेशनल सतह पे जाऊं। पंजाब कलर जब मैं हो गया था तो 96 में मैंने फिर आर्मी के ट्रायल दिए और एज ए स्पॉन्सर कराटे बेस पे मैं वहाँ आर्मी में सेलेक्ट हो गया। ठीक हो और गया। फिर 98 में मैंने फर्स्ट टाइम मतलब आर्मी को रिप्रेजेंट किया नेशनल गेम्स में, ठीक है। जो कि कायदे आज़म ट्रॉफी आपने सुना ठीक होगा, है, जी बहुत बड़ी बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हालिया कोटा में भी हुई है नेशनल गेम्स। तो उसमें फिर 2002 में फिर मैं नेशनल कैंप में चला गया, वहां से मेरी जर्नी का स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 टूर हैं तो साउथ एशियन तो गेम्स सिखाने का शौक कहाँ से पैदा हुआ? बस फिर 2010 तक खेला। एक अच्छा स्पोर्ट्स कैरियर है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, 2 गोल्ड इंटरनेशनल, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज और मैनी टाइम नेशनल चैंपियन रहा हूँ। फिर 2010 में फिर जब गेम छोड़ी तो फिर मैं आर्मी में ही कोच लग गया एज ए मेंस और वुमेन्स टीम मेरे पास थी। तो फिर 2019 में फिर मेरी रिटायरमेंट हो गई 23 साल सर्विस करके। तो उसके बाद जो है ना कितने बस अभी बच्चों को आपने ट्रेन कर चुके हैं आप अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी में तो बहुत ज्यादा गर्ल्स और बॉयज हैं जो मेरे इंटरनेशनल सतह पे खेल रहे हैं। सारा नासिर है साउथ एशियन गेम्स की, अभी वो गोल्ड मेडलिस्ट है। इस तरीके से बहुत सी लड़कियां हैं जो साउथ एशियन खेल रही हैं अब मौजूदा। तो अभी मुजफ्फरगढ़ में डिवीजन की टीम को मैं कोचिंग कर रहा हूँ, ये डीजी खान डिवीजन की। तो कराटे नहीं थी यहाँ मुजफ्फरगढ़ में। तो जब मैं आया तो यहाँ पे ताइक्वांडो स्टाइल था, कोरियन आर्ट। ठीक है। तो कराटे थोड़ा उससे डिफरेंट है, रूल्स भी बिल्कुल, थोड़े बिल्कुल, मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे तो वो आके हमने यहाँ स्टार्ट किया 2020 में और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर हमने साउथ पंजाब चैंपियन बन गई हम लोग, डीजी खान डिवीजन। तो ठीक है तारिक साहब, ये पहले बताइए कि लोगों में कराटों का क्रेज है? क्योंकि अगर मैं भी किसी से पूछूं या किसी बच्चे से, किसी लड़की से, लड़के से, तो लड़की बोलेगी मैं डॉक्टर बनूंगी और लड़का बोलेगा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। तो कराटों का तो सिस्टम कहीं नहीं आया। कितना क्रेज है, हाँ जी, कितनी वो रेशो है? वो आप ठीक कह रही हैं, प्रोफेशनली वो नहीं आना चाहते इसमें अक्सर लोग, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा क्रेज है। लोग सीखना चाहते हैं, मूवीज देखते हैं फाइट वाली ऐसे कराटे की, उससे लोगों में शौक बहुत है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं और यूथ में खास तौर पे बहुत वो वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं कुछ इस तरह, तो उनमें शौक है कराटे सीखने का। हाँ, कुछ लोग फिर प्रोफेशनली जो बहुत अच्छे होते हैं उन्हें चाहिए आगे स्पोर्ट्स पे इस फील्ड में आगे निकल जाएं,
पढ़ाई तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो पढ़ाई ही होनी पढ़ाई चाहिए, है, बिल्कुल। लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छे उनके हैं, साथ एक्टिविटी बहुत जरूरी है पढ़ाई के जरूरी साथ, है, बिल्कुल। एक जो है ना हेल्थी एक्टिविटी भी जरूरी है, क्योंकि हम्म वो एक मिसाल बनी हुई है कि जी एक सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग रखता है। तो अगर अच्छा सेहतमंद वजूद होगा, फिजिकल फिट होगा, तो बिल्कुल पढ़ाई में भी वो बिल्कुल अच्छा होगा। अच्छा होगा, जाहिर बात है, नो डाउट। अगर इस बार आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कितना अरसा हो गया आपको ट्रेनिंग करते हुए, ये अपने काम के साथ स्टार्ट किए हुए, इसको कितना टाइम हो चुका है? अगर आप सिविल सेक्टर की तरफ आए तो वो मैं बहुत पहले से, जैसे कि ट्रेनिंग्स पे जाना, वॉलंटियर काम, और स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने 1 साल जॉब किया था प्रोजेक्ट असिस्टेंट, और मतलब डिफरेंट ट्रेनिंग्स में जाना, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से जानी थी। एक प्रॉपर जो चैनल पे जो मैंने, जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा, वो जो काम शुरू किया मैंने एज ए कम्युनिटी हेल्थ एडवाइजर, वो मैंने अक्टूबर 2022 से स्टार्ट किया। ठीक है। तो ऑलमोस्ट रफली हम 1 साल कह सकते हैं, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर पहले मैं एक और जगह काम करी थी, और अब ये रिसेंटली स्टार्ट किया है, इस तरह। ठीक है। और अगर आप पूछें कि मैं डॉक्टर क्यों बनी, तो मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मैं बहुत बचपन से, जब मैं बहुत छोटी होती थी, तब मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखती होती थी, तो बस तब से एक साइकिल शुरू हो गया। बीच में थोड़ा सा सोचा कि कुछ और कर लेते हैं, नहीं। अच्छा, कुछ और में क्या आया माइंड में कि क्या करेंगे आप? कुछ और में मुझे ये था समथिंग रिलेटेड टू मैथ्स, लाइक कि मैंने मैथ्स पढ़ना है, मैंने कुछ इस तरह की चीज पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, बट स्टिल ये वाली चीज हमने परस्यू की। फिर कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद एक खुदा की प्लानिंग होती है, हाँ, आप बिल्कुल, और वो हमारी प्लानिंग से बहुत बेहतर होती बहुत है, बेहतर होती है। अच्छा, तो बीच में थोड़ा सा मैंने यही सोचा था, फिर बीच में मैंने ये भी सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, वो भी वही करना था। और मेरा लेकिन ख्याल फिर है ये छोड़ा पीरियड हर नहीं। किसी में आता है, छोड़ देते हैं, कुछ Exactly. और कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, लेकिन होता वही है जो हमारे खुदा ने हमारे लिए सोचा हुआ था। इस Exactly. बार आप कहाँ पे इस टाइम जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं? अभी एक रूरल हेल्थ केयर है कबीरवाला में, मैं है। वहाँ काम कर रही हूँ आजकल। तो वहाँ पे आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है खवातीन की, क्योंकि वो तो ज्यादा कोई जिसे कह लें आप, बहुत स्टैब्लिश एरिया नहीं है, जी जी। तो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आप वहाँ पे किस किस्म के कोई सेशन है, कोई ट्रेनिंग्स है? ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सेशन या ट्रेनिंग है। जो मसाइल हैं उसमें एक चीज ये आती है कि ना, लोगों में अवेयरनेस नहीं है हेल्थ इश्यूज के अकॉर्डिंग। किसी में भी, इवन चाहे वो खवातीन हैं चाहे वो मर्द हैं, किसी में अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा मसला है, हमने उसको किस तरह टैकल करना है। एक जो हमारे पास बहुत ज्यादा जो कॉमन मसला आता है, वो ये जच्चा बच्चा के मसाइल, जो आपने शायद सुने हों या, बिल्कुल, ठीक है। इसमें कोई अवेयरनेस नहीं है, इस तरह की कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है, और कि आपको ये नहीं है कि आपको इस वक्त डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको अभी अपनी फैमिली प्लान करने की ज़रूरत है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको फिजिकल वर्क नहीं करना है, आपको अच्छी डाइट रखनी है, आपको फालतू किस्म के टोटकों से दूर रहना है, जो कि सबसे पहले हम जो अटेम्प्ट कि करते सबसे हैं। पहले अटेम्प्ट किए जाते हैं। और फिर अगर आपको एक कोई मसला दरपेश आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है या प्रेगनेंसी में, तो आपको ज़रूरत है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। कि जब बिल्कुल एंड स्टेज पे आ जाएं, जब आप एक बहुत बड़े साइकिल से निकल जाते हैं कि अब बिल्कुल मुश्किल है चीजें कंट्रोल करना, तो वो है। और इसमें मैं एक चीज जो मैं महसूस करती हूँ, ये शायद बहुत लोगों ने की हो, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ खवातीन की अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, जो उनके खानदान में आदमी है उनकी अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ जो डिपेंडेंट विमेन को एक डिपेंडेंट फैक्टर समझा जाता है, एक डिपेंडेंट इंडिविजुअल समझा जाता है। और ये आप हमने देखा होगा कि उनको, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को कहते हैं कहीं जाएं, तो वो उनको अपने घर के जो आदमी है उनको देखना होता है कि वो उनको लेके जाएं, को छोड़ के जाएं। तो अक्सर आपको ये फेस करना पड़ता है कि आपको उनको समझाना पड़ता है कि दे नीड स्पेशलाइज्ड केयर, कि इनको स्पेशल केयर की जरूरत है, इनको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाने की जरूरत है, तो उनको कन्विंस करना पड़ता है। तो आपके सामने अपेरेंटली में भी वो कन्विंस हो रहे हैं, लेकिन एक बंदा को कन्विंस करना से आप ये कर सकते हैं कि वो 2-3 लोगों को समझा सकें। तो ये मसाइल हैं, और इनको हम एकदम एड्रेस नहीं कर सकते। अच्छा, इस बार जब ये सब कुछ होने के बाद, कोई मसला खराब होने के बाद खवातीन आपके पास आती हैं, तो फिर तो वो एक्सपेक्ट ये कर रही होंगी कि आप कोई फूंक मारेंगी और मैं फटाफट से ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ये सिर्फ खवातीन में नहीं, ये हर किसी में, कोई भी मसला हो,
1 महीना 2 महीने की प्रॉपर हिस्ट्री के साथ होता है और उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि 1 या 2 डोज में वो ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा। दूसरी भी आप ज्यादा कर रही हैं, एक डोज में ठीक हो जाना चाहिए। अगर एक ऐसा डोज ही में है। ठीक नहीं हुआ तो दूसरी खाते हुए वो सोचेंगे अब किसके पास जाना है, इससे आराम नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। और इस ऐसों में जिसको हम कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान, बिल्कुल। तो लोग फिर जो क्वैक्स होते हैं हमारे उनकी तरफ अताई डॉक्टर जिसको कहा जाता है उसकी तरफ ज्यादा रुजू किया जाता है कि एक इंस्टेंट इफेक्ट आ जाए। इंस्टेंट इफेक्ट के लिए हम लोग बहुत, हमारे यहाँ लोग भागते हैं। शॉर्टकट। इवन आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे कि लोग इंस्टेंट इफेक्ट के लिए ही भागते हैं, तो ये चीजें ज्यादा खराब करते हैं। बिल्कुल। फिर वो एक रवायत आ जाती है कि फलां जगह पे गए थे, अस्पताल से तो आराम नहीं आया या अस्पताल से तो फायदा नहीं हुआ, तो वो उस जगह हाँ, बिल्कुल पे ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। मतलब जो जो माइंड में और जो जो लोग उनको गाइड करते हैं वो उसके Exactly. पीछे पीछे चलते एक रहते सोशल सेटअप इस तरह का है। हैं। बिल्कुल ऐसे माइंड जो है सबके पास है, लेकिन उसमें अवेयरनेस की जरूरत है और उसको थोड़ा सा सीधा डायरेक्शन में करने की Exactly. जरूरत है। ऐसे फिर हमारे यहाँ जो अवेयरनेस जो होनी चाहिए ना, वो ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट है। जब वहां से चीजें नहीं बेहतर होंगी ना, तब तक क्योंकि होंगी नहीं। और अगर एक दफा आपके माइंड में बैठ गया, मुझे नहीं लगता कि आप अपनी जिंदगी में उसको चेंज कर सकते हैं। आप अच्छे ट्रेनर के पास चले जाएं, अच्छे कंसल्टेंट के पास चले जाएं, लेकिन फिर भी आपके जहन में वही होगा कि एक दफा वो ट्राई जरूर कर लेना एग्जैक्टली। चेंज जो आना है या जो अवेयरनेस शुरू करनी है ना, वो ग्रास रूट लेवल पे, बिल्कुल बहुत ऐसे। एक मास से ना शुरू करें, 10 20 25 लोगों से। क्योंकि जो हमारे देहातों का माहौल है, तो वहाँ सोशल लाइफ बहुत है। एक आदमी या एक औरत दूसरे को बात बताती है और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो उनसे कन्विंस भी हो जाए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा, आपसे ज्यादा वो कन्विंस करने में बहुत Exactly. माहिर है। बिल्कुल। मैं यही कहती हूँ। तारिक साहब, अगर आपसे पूछूं मैं, एक बच्चे को ट्रेनिंग के लिए फिजिकल फिट होना कितना जरूरी है, कराटे ट्रेनिंग के लिए? मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उसको फिजिकल फिटनेस चाहिए। और किस किस्म की फिजिकल फिटनेस उसके पास होनी उसके चाहिए? अंदर फिजिकल फिटनेस तो ये है कि उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें एजिलिटी भी होनी चाहिए, स्पीड ठीक है। और इंडोरेंस भी होनी चाहिए, स्टेमिना, ठीक है। और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है। इन सब को मिला के फिर जो है ना, कराटे में तो ये सब चीजें यूज होती हैं। आपको स्पीड भी होनी चाहिए और इंडोरेंस भी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी भी। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर कराटे करेगा तो ये तो बहुत ज्यादा। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ बस भागना ही फिटनेस है, ये सिर्फ इंडोरेंस के ऊपर के काम करते हैं, स्टेमिना के ऊपर, बस भागे बस उसका स्टेमिना बिल्ड हो जाए, जबकि ये नहीं। आपको मुकम्मल उसके ऊपर जो है ना, उसकी स्पीड के ऊपर काम करना पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना पड़ता है। ये सब चीजें जो होती है, वो एक अच्छा एथलीट होता है। ठीक हो गया। और एक बेहतरीन ट्रेनिंग का जो दौरानिया है वो कितना है, कि आपको लगता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो है एक बेहतरीन मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ और एक बच्चे को ट्रेन कर सकता हूँ? हाँ, 40 से 45 मिनट का भी अगर डेली की वो प्रैक्टिस करता है तो काफी है उसके लिए। लेकिन कितना टाइम, 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन? नहीं, कराटे गेम थोड़ी बाकी गेमों से हटके है। अब बिल्कुल, exactly, फुटबॉल हो इसीलिए गई, पूछ आप रही एक हूँ। बॉल ले लो, किक मारो और थोड़ी प्लेयर बन जाओ, ये एक आर्ट है। इसके लिए आपको एक मतलब बेसिक से आपको सीखना पड़ेगा, खड़े कैसे होना है, पंच कैसे बनाना है, मारना कैसे है, मूव कैसे करना है, ये वो। उसके लिए उसको टाइम चाहिए और कम से कम ब्लैक बेल्ट तक उसको 4 साल दरकार है। एक 4 साल में वो अगर सही वो सीखता है, रेगुलर है, तो वो 4 साल में वो ब्लैक बेल्ट बनता है। वैसे तो साल डेढ़ में भी लोग ब्लैक बेल्ट ले लेते हैं, लेकिन नहीं, असल रूल है कि वो आप उसको वाइट बेल्ट होती है, जैसे इसे कुछ नहीं पता, ये कोरा कागज सा है, ये इसे कुछ भी नहीं पता, फिर वो येलो, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, वो इस तरीके से बेल्ट प्रमोशन होता है। फिर हर 3-4 माह बाद बेल्ट टेस्ट होता है। ठीक हो गया। तो जाके कहीं 4 साल का अरसा लगता है कि वो ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान जब ठीक वो हो गया। बनता है। तो हमारे मुल्क में कराटों का क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है? इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे ये जो पीकेएफ है, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन, उनके जो चेयरमैन है मोहम्मद जहांगीर साहब, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया हो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे और उसके बाद कॉलेज लेवल पे, अब ये स्कूल में भी जो है ना, ये जो होता है बोर्ड इंटर बोर्ड होती है, इनकी कराटे चैंपियनशिप्स वगैरह हो रही हैं। और अभी हमारी ये कल हमारी 7th साउथ एशियन गेम्स के लिए टीम रवाना हो गई है। ठीक है। बॉयज और गर्ल्स की टीम। ठीक हो गया। तो उनकी सरपरस्ती में मोहम्मद जहांगीर साहब की, जो पीकेएफ के चेयरमैन है, तो उनकी काफ़ी एफर्ट्स हैं, उनकी काफ़ी सपोर्ट है और उससे कराटे के मेडल्स भी बहुत अच्छे हैं। सादी अब्बास है, अब इस्लामिक गेम्स का सिल्वर मेडलिस्ट है, ठीक है। एशियन गेम्स का वो गोल्ड मेडलिस्ट है, सही। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का वो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो सर, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू?
सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा ये विनस बिल्कुल। जो टीवी चैनल है इनका, हम तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, हमें अपनी बात कहने का मौका मिला। तो बाकी ये है कि आए इस तरफ, इंडिविजुअल गेम की तरफ लोग नहीं आ रहे आजकल। बिल्कुल तो ऐसे मैं ही। चाहता हूँ कि ग्रुप गेम्स हो रही हैं, लेकिन उनमें रिजल्ट कुछ चंद गेमों के अलावा मेरे ख्याल से इतने रिजल्ट्स नहीं हैं। नहीं आ रहे, बिल्कुल। तो नाकिस किस्म की कार, लेकिन अगर वो इनफिरादी गेमें थोड़ी सी टफ हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो एक वो दिल वाली गेमें हैं, जो भी बॉक्सिंग हो गई, हाँ, कराटे हो बिल्कुल, गई, बिल्कुल। जुडो हो गई, वुशु कंग फू हो गई, ये थोड़ी सी दिलेरी वाली गेमें हैं, लेकिन आए इस तरफ तो इसमें एक बहुत अच्छा स्कोप है ठीक हो गया। बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फैमिलीज को, वालदैन को, कि अपनी बच्चियों को खास तौर पे भेजें। मेरी अपनी बेटी हैं, ऑरेंज बेल्ट, येलो बेल्ट तक वो पहुंच उन्होंने चुकी अभी तो हो गया उनका, मतलब 7th में है एक मेरी बेटी और एक ठीक हो 6th में गया, है। ठीक तो हो मैं तो यही कहूंगा कि बच्चियों को ज्यादा इस तरफ आना ठीक चाहिए। हो गया, ठीक हो गया। इससे उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन भी होगी। सेल्फ प्रोटेक्शन। इस पर आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं ये कहूंगी कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन चीजें बेहतर तब होंगी जब हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और उनको एड्रेस बाद में चीज होती है, जब तक आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करते। तो ये एक अच्छा टॉपिक था, बेशक हमने बहुत लेंथी डिस्कशन या बहुत पेचीदगियों में नहीं गए, एक हमने एक बात को पिक किया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और उसको एड्रेस हम तभी कर सकते हैं जब हम उनको आइडेंटिफाई करें। तो बिल्कुल। अपने इर्द गिर्द देखें, जितना आप इम्प्रूव कर सकते हैं आप करें, जरूर करें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों Thank का, you so आपने हमें much. टाइम दिया। Thank you so तो much. जी नाज़रीन, Thank आज you. के प्रोग्राम के वक्त खत्म हो चुका है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।